मीर ससुराल। सुनैना अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। वो उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देख रहे थे। सुनो जी, हमने हमेशा ही गरीबी देखी है। मैं नहीं चाहती कि हमारी सुनैना भी ऐसे दिन देखे। हमें इसके लिए एक बहुत ही अमीर लड़का देखना होगा, ताकि हमारी तरफ पैसे पैसे की मोहताज तो ना रहे कम से कम। हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो देखते हैं। उधर सुनैना अपने ऑफिस भी किसी को पसंद करती थी, पर ये बात अभी तक उसके माँ बाप को पता नहीं थी। समीर, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं अपने मम्मी पापा को। तुम कहो तो मैं बात करूं? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम तो बिल्कुल ही बात मत करना। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ना, मेरे मम्मी पापा एक अमीर लड़के को ढूंढ रहे हैं। हमारे घर की हालत कभी अच्छी नहीं रही, तो मम्मी पापा बस यही चाहते हैं कि मुझे भी ये सब दुख झेलना ना पड़े। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने एक टाइम ही खाना खाकर गुजारा किया है। अरे तो मैं तो तुम्हें एक टाइम नहीं खिलाऊंगा ना, हम बहुत अच्छे से रहेंगे, अच्छा खाएंगे। बात सिर्फ खाने की नहीं है समीर, बहुत सारी चीजें हैं। तुम्हारा घर भी किराए का है। देखो, इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे माँ बाप तो देखेंगे ना ये सब। क्या करूं मैं? तुम परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ। सुनैना घर आ जाती है। वो भी समीर से शादी करना चाहती थी, पर उसे पता था कि उसके मम्मी पापा नहीं मानेंगे। वो काफी उदास रहने लगी थी और उसके माँ बाप उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे। सुनैना, ये देखो, ये लड़का कितना सुंदर है और अमीर भी है। पर माँ, मैं इसे जानती कहाँ हूँ? अरे जानना ना जानना कुछ मायने नहीं रखता। इतना अमीर है, इतने पैसे इसके पास, तुम खुश रहोगी। हमारे घर की तरह नहीं कि हर समय मन मार कर रहना पड़ रहा है। आपने और क्या पता किया है इसके बारे में? मतलब खानदान कैसा है, कौन कौन है? बेटा, पैसे के आगे हर ऐब छुप जाता है। अब देख, मैं इससे ज्यादा तुझे नहीं समझा सकती। सुनैना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनको समीर के बारे में कैसे बताए, क्योंकि वो तो बिल्कुल पैसे वाला नहीं था। पर वो अब अपना मन बना लेती है कि उसे समीर को मना करना ही पड़ेगा। एक दिन वो समीर को कह देती है कि वो उससे शादी नहीं कर पाएगी, और सुनैना अपने माँ बाप की पसंद से एक अमीर घर में शादी कर लेती है। सुनैना के माँ बाप तो बड़ा खुश होते हैं कि चलो, अब लड़की को तंगी में तो नहीं रहना पड़ेगा। सुनैना की नई गृहस्थी चालू होती है। सोमेश शादी की रात को ही सुनैना से कहता है, सुनैना, शादी तो हो गई है, ये सब बाकी रस्में तो चलती रहेगी। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं बाहर जा रहा हूँ। आज ही तो हमारी शादी हुई है, आप आज ही जा रहे हैं? हाँ, आज और अभी जाना है, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? सोमेश के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुनैना चुप हो जाती है। शादी के अगले दिन, बहू, जरा अपना सामान तो दिखाओ, देखो कुछ पहनने लायक है क्या? वैसे तुम्हारे इतने सस्ते से सूटकेस को देखकर लग तो नहीं रहा कि इसमें कुछ भारी सामान भी होगा। सुनैना को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। भाई, तुम्हें तो पहले शॉपिंग करवानी पड़ेगी, कुछ भी पहनने लायक नहीं है, और शाम को पार्टी है। ये लो सोमेश का क्रेडिट कार्ड, जाओ अपने लिए सामान ले आओ। पर मुझे क्रेडिट कार्ड यूज करना नहीं आता। मैंने तो पहले कभी देखा भी नहीं कि क्रेडिट कार्ड कैसा होता है। हैं? हे भगवान! कोई बात नहीं, जब सोमेश जी आ जाएंगे तो हम साथ में चले जाएंगे। सोमेश नहीं आएगा, वो बहुत बिजी है, उसकी मीटिंग्स खत्म नहीं हुई है। सुनैना को बहुत दुख होता है। वो अपनी सास के साथ ही कपड़े लेने चली जाती है। शाम की पार्टी में सुनैना महंगे महंगे कपड़े पहनती है, पर वो अंदर से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो सुमेश को मिस कर रही थी। शादी करके जाने के बाद से सुमेश का कोई फोन तक नहीं आया था, और ना ही उसके लिए कोई मैसेज। और जब सुनैना ने उसे फोन किया तो उसने फोन उठाया भी नहीं। देर रात तक पार्टी चलती रही। सुबह जब सोकर उठे तो सुमेश वहीं सोफे पर सो रहा था। सुमेश को देखकर सुनैना काफी खुश होती है। उसे लगता है कि चलो, अब तो वो उसे समय देगा। वो थोड़ी देर में उठकर फ्रेश होता है और अपनी फाइल्स लेकर बैठ जाता है। आप आए नहीं कल पार्टी में? हाँ, मुझे बहुत काम था, करोड़ों की डील हुई है कल, और अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। खाना खाकर मैं वापस सो जाऊंगा। मैं सोच रही थी कि हम थोड़ी देर बाहर चलते हैं। जब से शादी हुई है, कहीं थोड़ी देर के लिए भी साथ नहीं गए। अरे बाहर जाना है तो आया के साथ चली जाओ, वो तुम्हें शॉपिंग भी करवा देगी। उसे हमारी सारी दुकानों के बारे में पता है। बात शॉपिंग की नहीं है, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना था। टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, फिर
मैं कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती हूँ। सुनैना को लगता है कि अब तो वो उसे रोकेगा, पर सोमेश तो फट से हाँ कर देता है। हाँ ठीक है, आराम से 10-15 दिन रह कर आओ, या ज्यादा मन करे तो और रह लेना। वैसे भी मैं शायद फॉरेन टूर पर जाऊंगा। तो मैं भी चलूँ आपके साथ? अरे बाबा, घूमने फिरने नहीं जा रहा हूँ, बहुत काम है वहाँ। सुनैना बहुत उदास हो जाती है। सोमेश उसे ना ही एक बार रोकता है और ना ही साथ चलने के लिए कहता है। वो अपने मायके आ ही जाती है। माँ, आप लोगों ने बस पैसा देखा और कुछ नहीं देखा। जिस दिन से मेरी शादी हुई है, सोमेश ने मुझसे 10 मिनट तक बात नहीं की। सारा दिन काम करते हैं। महंगे कपड़े और गहने पहनकर मैं करूं क्या, जब पति ही साथ ना हो। अरे बेटा, हमें क्या पता था कि वो इतने बिजी रहते हैं। पर तेरे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है ना? नहीं माँ, पैसा तो इतना है कि दोनों हाथों से रोज लुटाऊं तो भी खत्म ना हो। पर माँ, पति का साथ भी तो चाहिए ना। रात को भी काम करते करते स्टडी में ही सो जाते हैं। मैं सारा सारा दिन इंतजार करती रहती हूँ कि अब आए और मुझसे बात करे, पर माँ वो आते ही नहीं। अरे बेटा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अभी कुछ ही दिन हुआ है ना शादी को, थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को। टाइम ही तो नहीं है उनके पास। ऐसा करते हैं, उनको खाने पर बुलाते हैं। अपनी सास की बात नहीं टालेंगे वो। कीर्ति सोमेश को फोन करती है, पर वो तो फोन उठाता ही नहीं। मैंने कहा था ना, वो फोन भी नहीं उठाते। यहाँ आना तो आप भूल ही जाओ। थोड़ी देर में सुनैना वापस अपने ससुराल आ जाती है। उस दिन सोमेश घर पर ही होता है, पर सुनैना को देखकर भी वो बिल्कुल खुश नहीं होता। वो अपने क्लाइंट से बात करता रहता है। माँ ने फोन किया था, आपने देखा नहीं? सोमेश फोन में ही देखते देखते कहता है कि उसने फोन नहीं देखा। सुनैना चेक करती है तो देखती है कि सोमेश के फोन में उसकी मम्मी का नंबर सेव्ड भी नहीं था। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है, पर सोमेश को तो किसी बात की फिक्र नहीं थी। वो अपनी फाइल्स टटोलने में बिजी रहता है। थोड़ी देर बाद वो वहां से उठकर चली जाती है। जिंदगी बर्बाद कर दी इस इंसान ने मेरी। सारा दिन बस पैसा पैसा करते रहता है, पैसे से ही शादी कर लेता। वो इतनी तेज चिल्ला रही थी कि सोमेश सुन लेता है। क्या बड़बड़ कर रही हो? इतने पैसे दे दिए, क्या काफी नहीं है? पैसे के अलावा और कोई बात भी करनी आती है क्या? तो क्या काम धाम छोड़कर घर पर बैठ जाओ, सारा बिजनेस पानी में मिला दूं? वो दोनों बहुत तेज लड़ने लगते हैं। इतनी ही देर में सोमेश का फोन आता है और वो वहां से निकल जाता है। सुनैना फिर अपने मायके चली जाती है। बार बार इस तरह मायके चली आओगी तो ससुराल वाले समझाएंगे कैसे? ससुराल में तो सब ठीक है, पर जिस इंसान से शादी हुई है ना, वही घर पर नहीं होता। होता भी है तो फोन में लगा रहता है। क्या करूं वहां रहकर? अरे तो बात कर लिया करो ना, फोन पर ही बात कर लिया करो। किससे बात कर लिया करूं माँ? आपका तो नंबर भी सेव नहीं है इनके पास। हम कहीं घूमने तक नहीं जाते। मैं जब दूसरों को साथ साथ देखती हूँ तो मुझे कितना रोना आता है, मैं ही जानती हूँ। वो दोनों बात कर रहे थे कि तब सोमेश का फोन आता है। सुनैना को लगता है कि शायद वो उसे कहीं घूमने चलने के लिए कहेगा। वो बहुत खुशी खुशी फोन उठाती है, पर सोमेश बहुत गुस्से में था। कब आओगे तुम यहाँ? यहाँ पर सारे नौकर छुट्टी पर चले गए और मुझे बाहर जाना है। मुझे कोई सामान ही नहीं मिल रहा। अब फिर बाहर जा रहे हैं? तो क्या घर पर बैठा रहूं? तुम्हारी तरह खाली तो होने के बार बार मुंह उठाकर कहीं भी चला जाऊं? सुनैना भी चिल्लाने लगती है। हाँ तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ क्या करूँ? तुम्हारे पास टाइम है कहाँ? तो ये जो पैसा तुम सारा दिन उड़ाती रहती हो, इसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। इतना कहकर वो फोन पटक देता है। देख लिया माँ, ये कैसा है? आप लोगों ने बस पैसा देखा, ना घर देखा, ना लड़का देखा। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई माँ। हमें क्या पता था बेटा कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। हमने तो अच्छा ही सोचा था कि जिस तरह से हम पैसे के लिए परेशान होते रहे, हर समय तुम्हें ना होना पड़े। पर अब लग रहा है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लोग और घर परिवार भी अच्छा होना चाहिए। बचपन में मम्मी पापा की मृत्यु के बाद से ही गौरव अपने दादा दादी के साथ रहता है और वही दोनों उसकी पूरी दुनिया होते हैं। उनके सारे सपने पूरे करते हुए जॉब लगते ही गौरव मीनू से शादी कर लेता है। मीनू, मेरा ख्याल रखो ना रखो, पर प्लीज मेरे दादा दादी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
अब वो मेरा भी परिवार है। इसके साथ वो दोनों मिलकर घर और चारों मिलकर एक दूसरे की खुशियां संभालने लगते हैं। देखते ही देखते महीने बीत जाते हैं और फरवरी शुरू हो जाता है, जिसके आते ही सोशल मीडिया पर वैलेंटाइन की बातें शुरू हो जाती है। और इसको देखकर दादी गौरव और मीनू को वैलेंटाइन पर घूमने जाने के लिए कहती हैं। अरे ओ गौरव, तू मीनू को लेकर कहीं घूमने क्यों नहीं जाता? अरे नहीं दादी, हमें कहीं नहीं जाना। अरे पगला गया है क्या? यही उम्र है घूमने की। वैलेंटाइन आ रहा है, जाओ दोनों कहीं छुट्टी मना कर आओ। दादी की बात पर दोनों पति पत्नी हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। दादी, आपको वैलेंटाइन के बारे में कैसे पता? मुझे क्या पागल समझा है? अरे मैंने सोशल मीडिया पर सब देखा है। ये प्यार करने वालों का दिन होता है ना। दादी, तुम्हें इंटरनेट सिखाना हमें ही परेशान करेगा, सोचा नहीं था। अरे तो वो गलत क्या बोल रही है? हमेशा तुम दोनों हमारे पास रहकर सेवा में लगे रहते हो। ना शादी के बाद कहीं घूमने गए और ना ही अब जाने के लिए तैयार हो। अरे अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे दादा ने पहली बार कोई अक्लमंदी की बात की है, उसे तो मान लो बच्चों। दादी, आप क्यों बेचारे दादू की टांग खिंचाई करती रहती हो? अरे वो हमारा मैटर है, तुम ये बताओ जा रहे हो या नहीं? दादी, हमें आपके साथ रहने में ही खुशी मिलती है। अरे तो हम कौन सा छोड़कर जाने के लिए बोल रहे हैं? बस घूमने जाओ और वापस आओ बच्चों। इस पर हंसकर दादा की बात टालते हुए मीनू और गौरव वहां से चले जाते हैं। लेकिन दादी अगली सुबह एक बार फिर दोनों को टोकती है। अरे क्यों रे चंपू, कहाँ घूमने जाएगा, कुछ सोचा क्या? दादी, वैलेंटाइन दूर है। ऐसा बोलकर गौरव घर से बाहर और मीनू रसोई में चली जाती है। ये बात बताकर गया है या तुम्हें धमका कर? तुम भी ना ज्यादा मजे मत लो और चुपचाप मेरे सिर में तेल लगाओ। जी मोहतरमा, जब से शादी हुई है चुप ही तो हूँ। दादा दादी की ये प्यार भरी नोकझोंक सुन के रसोई के दरवाजे पर खड़ी मीनू हंसने लगती है, जिसे देख दादा दादी भी हंसने लगते हैं। वैसे आप दोनों ने मुझे कभी अपनी लव स्टोरी नहीं सुनाई। अब क्या बताए बेटा, जिस दिन तुम्हारी दादी से मिले बस उसी दिन से हमारा तेल निकल गया। देखो वही तो इनके सिर में लगा रहा हूँ। वैसे आप वो भी ठीक से नहीं लगा रहे। अरे इनका तो काम ही है काम चोरी करना। शैतान, दादा दादी के बीच पंगा कराती है। सॉरी, पर क्या करूं, आप दोनों हो ही इतने क्यूट और ऐसी प्यार भरी नोकझोंक करते हुए ज्यादा क्यूट लगते हो। सब हंसने लगते हैं और इस उम्र में भी दादा दादी का ऐसा प्यार देख मीनू मंत्रमुग्ध हो जाती है। दादू दादी, इतना प्यार तो मैंने अपने घर के लोगों में भी कभी नहीं देखा जो इस पूरे घर में है। इसी पर मीनू के दिमाग में आइडिया आता है और शाम को गौरव के घर वापस आती ही वो उससे बात करती है, जिस पर दोनों बहुत खुश होते हैं। और इसी तरह देखते देखते वैलेंटाइन वीक भी शुरू हो जाता है, जिसे वो सब मिलकर कभी फूलों तो कभी चॉकलेट के साथ बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। और इसी तरह वैलेंटाइंस डे भी आ जाता है। अरे अब तो वैलेंटाइन भी आ गया, बता दो कहीं जा भी रहे हो या नहीं? जाएंगे, लेकिन हम नहीं। हैं? फिर कौन जा रहा है? आप दोनों। हम क्यों? अरे तुम दोनों पगला गए हो क्या? इस उम्र में बूढ़ा बूढ़ी को घूमने भेजोगे? हाँ, लाइफ में पहली बार तुम्हारे दादाजी ने कुछ सही बात बोली है। अरे तुम दोनों की उम्र है, जाओ घूम कर आओ। हम बूढ़ों के पीछे क्यों पड़ गए हो? दादी, मैंने बचपन से आप दोनों को सिर्फ काम करते हुए देखा है। कभी मेरा स्कूल, कभी कॉलेज तो कभी जॉब या शादी।
आप दोनों की पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द ही रह गई है। और जैसे आपकी कहानियां सुनी है, आप लोग ऐसे नहीं थे। बस मम्मी पापा के जाने की वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसे बन गए। इसीलिए ये वैलेंटाइन आप दोनों अपने उन्हीं प्यार भरे पुराने दिनों को याद करते हुए अपने उस प्यारे से बनाए घर में बिताएंगे, जिसे आप सालों पहले गौरव की बेहतरी के लिए शहर शिफ्ट करते हुए गांव में पीछे छोड़ आए थे। बच्चों की बात और विचार सुन दादा दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आजकल के समय में जहाँ बच्चे दादा दादी को बोझ या बूढ़े हैं कुछ भी बोलते हैं समझकर पीछे छोड़ देते हैं। तुम दोनों ने हमारे लिए इतना सोचा, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे बच्चे हमें मिले, हमारे लिए दुनिया में इससे बड़ा सुख नहीं। और तुमने मुझे ये भी बता दिया कि सोशल मीडिया सब कुछ सही नहीं बताता। देखना, उसने मुझे बस यही इंफॉर्मेशन दी कि वैलेंटाइन कपल्स के लिए होता है, पर आज तुम दोनों ने मुझे समझाया कि ये प्यार भरा दिन हम हर उस इंसान के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं जिसे हम प्यार करते हैं या जो हमसे प्यार करता है। इसलिए अब से हम सब अपना ये वैलेंटाइन और आने वाले सारे वैलेंटाइन गांव जाकर पुरानी मीठी यादों को जीते हुए उनके साथ अपनी नई कहानियों को जोड़ते हुए मनाएंगे।